चलिए आज देखते हैं कुछ अभिक्रिया जो कि बिहार बोर्ड के लिए उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख रहे हैं फर्स्ट में आप अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बिहार बोर्ड के लिए तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। याद तुरंत हो जाएंगे, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है, जैसे अवक्षेप से कुछ फील हो रहा है कि मतलब जो बचा हुआ पदार्थ रहेगा कुछ दूसरे तरह का, तो उसको अवक्षेप कहेंगे। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया को जानने के लिए कुछ हमको एग्जाम्पल इसमें जो है प्रैक्टिकल करने के लिए पड़ता है। प्रैक्टिकल से बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया को। सोचिए जैसे एक बीकर लिए हम, बीकर समझते हैं ना, कोई कांच का गिलास होता है, उसमें जो जिसमें दिखाई देते रहते हैं, जैसे वाटर डालेंगे तो दिखाई देंगे। तो बीकर में क्या किए, 5 ml मान लीजिए, 5 ml ले लेंगे सोडियम सल्फेट 5 ml लिए, ठीक है। और एक दूसरा बीकर और लिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक बीकर है जिसमें कि हम क्या किए, 5 ml सोडियम सल्फेट लिए हुए हैं, और दूसरा बीकर में 5 ml दूसरा बीकर और है। मान लीजिए अच्छा होगा बीकर थोड़ा बनाने में। दूसरा बीकर है जिसमें कि 5 ml ही मान लीजिए ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड को, BaCl2 को, और क्या किए, इसमें मिक्स कर दिए। क्या करेंगे, मिक्स कर दिए। जब मिक्स करेंगे तो देखिएगा एक तरह का अवक्षेप बनने लगता है, उजला जैसे अवक्षेप बनने लगता है। सबसे पहले ये जो लिए थे तो ये वाटर की तरह था, एक्वस फॉर्म में था, एक्वस वाटर था। लेकिन जब इसको लेकर के मिलाए दोनों को, तो बाद में देखिए वो क्या होने लगा, उजला कलर का एक में बैठने लगा नीचे। तो वही जो बैठ जाते हैं प्रिसिपिटेट जो होता है, अवक्षेप जो होता है, उसी को हम देख करके बोल सकते हैं। इस तरह के यदि कोई रिएक्शन हो और जिसमें अवक्षेप बनता हो, कोई रिएक्शन हो और जिसमें अवक्षेप बनता हो, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल अभी बताए क्या, एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यहाँ क्या करेंगे, SO4 जो है, SO4 किसके साथ, बेरियम के साथ। यहाँ BaCl2 होगा बेरियम क्लोराइड में। तो सोडियम क्या किया, BaSO4 बना लिया, और इधर BaSO4 का अवक्षेप बनाया बेरियम सल्फेट का, एड 2NaCl। तो देखिए ये जो चिन्ह आप कहीं पे देखते होंगे, कोई रिएक्शन में लगा, नीचे की तरफ जो लगा हुआ रहता है एरो, इसका मतलब कोई अवक्षेप जो बनता है प्रिसिपिटेट। मतलब जैसे इसमें जो बना था अभी बीकर में, जैसे दिखाए थे आपको, बीकर में जो बना था वो गाढ़ा तरह का बन जाता है, जो कि आपको अघुलनशील होता है, वो घुलता नहीं है। तो इसीलिए प्रिसिपिटेट को कैसे दिखाते हैं, नीचे के एरो से दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल है, जब सोडियम क्लोराइड को
AgNO3 के साथ लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को AgNO3 मतलब अर्जेंटम नाइट्रेट के साथ यदि लेते हैं तो क्या होगा, तब देखिए बनता है AgCl का, Ag किसके साथ, Cl के साथ, AgCl का प्रिसिपिटेट एंड NaNO3। तो इस तरह के जो बनते हैं जिसमें अवक्षेप बनता हो, अभी देखिए आप प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता हो अवक्षेपण अभिक्रिया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एरो का निशान जिस रिएक्शन में लगा हुआ रहेगा नीचे की तरफ, उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया में देख सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया उस रिएक्शन को कह सकते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्लास के लिए, 11th-12th के लिए। वो अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल तथा दूसरा जो है क्षारक होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक मतलब रिएक्टेंट जो है अम्ल होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है क्षारक होता है। दूसरा फर्स्ट एसिड एंड सेकेंड बेस, एसिड और ये क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्षार होता है। और अभिक्रिया कर एक दूसरे को मतलब अभिक्रिया करने के बाद क्या करते हैं, एक दूसरे के गुण को जो है ना, एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देता है और बाद में क्या बनाते हैं, अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे एसिड क्या सब कहा है, एसिड और बेस। एसिड एक ठोल ले लेते हैं, HCl का नाम सुने होंगे आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ऐड करेंगे उसमें क्या, बेस, एक ठो बेस, कोई बेस लीजिए NaOH, बनाएगा क्या, NaCl प्लस OH, यहाँ का OH किसके साथ, H के साथ, Na पहले Cl के साथ बनाए तो NaCl बना लिया, OH और H, सोचिए H प्लस OH क्या बनाएंगे, H प्लस OH, H दो ठो हो जाएगा H2O, क्या बना लेंगे, H और OH, H और OH क्या बना लेंगे, H2O, समझे। तो आप लोग देखे होंगे सॉल्ट जो बना और वाटर जो बना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या सब बनते हैं, सॉल्ट और वाटर दोनों चीज़ बनते हैं। तो इसको याद रखिएगा हमेशा, कोई भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो, कोई भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो, उसमें लवण और जल निश्चित रूप से बनेंगे, लवण और जल निश्चित रूप से बनेंगे। और याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लवण और जल बनना ही है। चलिए दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं KOH और HNO3, KOH और HNO3। KOH क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, या इसको जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, HOH के साथ, K किसके साथ, देखिए KNO3 के साथ, तो KNO3 ऐड हो जाएंगे H2O। देखिए ये भी क्या है, सॉल्ट है, इधर H2O वाटर। तो जब भी क्या, पहले हम यहाँ पर इसको नहीं ले लिए, पहले बेस को ही ले लिए, क्षार को ले लिए, बाद में ही अम्ल को लिए। दोनों को उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले अम्ल लिखे थे यहाँ बेस लिखे थे, तो उल्टा भी लिखेंगे तो रिएक्ट करके तो वही बनाएंगे। तो पहले क्या बनाए, इधर बेस और वाटर। और एग्जांपल इसका देख सकते हैं, एक एग्जांपल और अच्छा है, जैसे CO प्लस 2HCl, CaO प्लस 2HCl, CO प्लस 2HCl क्या बनाएंगे, CaCl2,
HCl 2 ठो और C, तो CaCl के साथ बना है Cl2 और बचा क्या 2H प्लस O, मतलब H2O बन गया। तो इस तरह से देखिए हम क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक कंपोनेंट एसिड हो और दूसरा बेस हो। अब देखिए इतना बड़ा परिभाषा को याद करने का जरूरी नहीं है, ऐसे सोचिएगा एक तो एसिड होगा और दूसरा बेस होगा, जब रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। और एक चीज़ और इसमें नोटिस करने वाली बात है, जो कि 10th क्लास के लिए, चलिए आगे क्लास के लिए है, लेकिन अभी समझ लीजिए। जब भी हम देखे थे तभी जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिए थे HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH बनाया क्या था NaCl प्लस H2O, ऐसे किए थे। तो देखिए जब भी हम लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिए तो स्ट्रॉन्ग बेस लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग यदि एसिड लेते हैं तो बेस भी स्ट्रॉन्ग लेंगे, और जब वीक एसिड लेते हैं तो वीक बेस लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए और बेस ले लेंगे वीक, तब कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, और अच्छा से पढ़िए। थैंक यू।